शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे 3 ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पर टॉप ट्रेंडिंग पर जा रहे हैं, लोग देखना चाह रहे हैं। जिसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आसिम अजहर और मीरा वली के ब्रेकअप को लेके अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि हानिया आमिर की बद्दुआ लग गई, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आसिम अजहर की किस्मत फिर से खुल गई, और कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि इनके साथ बिल्कुल अच्छा हुआ। अब लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं और आसिम अजहर और मीरब अली का ब्रेकअप कैसे हुआ, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। साथ ही बात करेंगे फिरोज खान ने उन किरदारों को लेके, उन लोगों को लेके खास तौर पे स्टेटमेंट दी है जो लोग उनके ऊपर तनकीद करते थे, जिन्होंने फिरोज खान का एक टाइम पर साथ छोड़ दिया था। अब इस चीज को लेके अवाम फिरोज खान को क्यों अप्रिशिएट कर रही है और फिरोज खान ने बाकी एक्ट्रेसेस को लेके, खास तौर पे इकरा अजीज को लेके या बाकी सब को लेके क्या कमेंट पास किया है, वो भी आप तक रखेंगे। इसके बाद जो हमारा आखिरी टॉपिक होगा वो है अतीका साहिबा। अतीका साहिबा ने लेके मर्दों को लेके ऐसी कोई बात की है जिसके ऊपर शदीद रद्द अमल आ रहा है। अब अतीका साहिबा ने क्या बात की है और लोग ये बात क्यों कर रहे हैं कि अतीका साहिबा को शर्म आनी चाहिए कि टीवी पे लाइव शो पर बैठ के वो इस तरह की बातें कर रही हैं। उनका ये हक नहीं है इस तरह की बातें करना। अब अतीका साहिबा की क्या स्टेटमेंट थी वो भी आप तक रखेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। जिस तरह आप जानते हैं कि आसिम अजहर और मीरा वली के पिछले दिनों में बहुत ज्यादा चर्चे चल रहे थे, खास तौर पे एक इंटरव्यू के क्लिप की वजह से, जो कि मीरा वली ने एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया था, जहां पर मीरा वली से जब पूछा गया कि हानिया आमिर के बारे में क्या ख्यालात हैं, क्या जज्बात हैं, तो उन्होंने जो कमेंट्स पास किए थे और जिस तरह वो गुस्से में आ गई थी, वो क्लिप हद से ज्यादा वायरल हुआ था। और लोगों ने ये कहा था कि मीरा कुछ भी हो जाए आसिम को नहीं छोड़ेगी, या आसिम जो है मीरब को नहीं छोड़ेगा। उसके ऊपर शदीद तनकीद भी हुई थी और लोगों ने ये बात करना शुरू कर दी थी कि आसिम अजहर जो है वो हानिया आमिर के साथ ज्यादा अच्छे लगते हैं। मगर इससे पहले पहले आपको पता है कि हानिया आमिर और आसिम अजहर जिस तरह रिलेशनशिप में रहे और जिस तरह ये फ्रेंड्स रहे, जिस तरह इन्होंने एक दूसरे की बर्थडे सेलिब्रेट की, इसके अलावा ये एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहे, उस चीज को लेके अवाम ने इन जोड़ी को बड़ा पसंद किया था। और शुरू में आसिम अजहर और मीरा वली पे तनकीद भी बड़ी हुई थी कि यार इनकी जोड़ी अच्छी नहीं लग रही, इनकी केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही। अब आसिम अजहर और मीरा वली का ब्रेकअप हो गया है, जो कि इन्होंने एक दूसरे की रजामंदी से किया, जिसमें इनकी एक पोस्ट समंजर यहाँ पर है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि आज के बाद हमारे दरमियान में कोई ताल्लुक नहीं है और हम जो है वो एक दूसरे के रजामंदी से, एक दूसरे के मशवरे से अपना ब्रेकअप कर रहे हैं। जैसे ही ब्रेकअप होता है, जैसे ही ये दोनों अलग होते हैं, जिस तरह की पोस्ट मंजर यहाँ पर आती है, उसके बाद जो है सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा हो जाता है। अब तूफान किस तरह बर्पा होता है, पिछले दिनों में आपको याद होगा हानिया आमिर की पोस्टें बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जो कि हज के दौरान उन्होंने पिक्चर्स अपनी सेंड की थी, पोस्ट की थी, उसके ऊपर बड़ा रिएक्शन आ रहा था। अब लोग उस पोस्ट को लेके, उस पिक्चर्स को लेके और हानिया आमिर के हज को लेके ये बात करें कि हानिया आमिर की कहीं बद्दुआ तो नहीं लग गई आसिम अजहर को। और लोगों ने ये बात कहा कि हानिया आमिर के हक में अच्छा हुआ, और लोगों ने ये भी बात की कि हानिया आमिर की बद्दुआ ऐसी लगी है कि मीरब ने अपने रिश्ते खुद जुदा कर लिए। और लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि मीरब अली और जो आसिम अजहर साहब है, इनके जो ताल्लुकात थे, इनके दरमियान में अंडरस्टैंडिंग मैच हो ही नहीं रही थी, बन ही नहीं रही थी, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, शायद इस वजह से अलग हुआ। जो भी हुआ, जो भी नसीब की बात थी, मगर यहाँ पर जो है पब्लिक का बड़ा रिएक्शन आ रहा है। पब्लिक का क्या रिएक्शन आ रहा है, एक सारिफ है उन्होंने लिखा, आसिम साहब आपके साथ बिल्कुल सही हुआ, आपने बहुत अच्छा किया, आपके साथ मीरब की जोड़ी मैच ही नहीं हो रही थी, कहाँ पर आप और कहाँ पर मीरब। मीरब की वो क्लिप मुझे आज याद है जब मीरब से आपके बारे में सवाल किया गया और जहां पर हानिया का नाम आया, मीरब का जिस तरह का मुंह बना था, आज लगता है कि हानिया की बद्दुआ लग ही गई। कुछ लोगों ने लिखा आसिम अजहर हानिया आमिर के साथ बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे, मगर जैसे ही मीरब आई जिंदगी में तो आसिम का अपना घर उजड़ गया। मगर यहाँ पर मीरब जो है आज फिर अकेली रह गई, क्या होगा तेरा मीरब, आप ये बता। और कुछ लोगों ने लिखा मीरब अली और आसिम अली की जिस तरह की पोस्टें थी या केमिस्ट्री थी, इसको देख के ऐसा फील हो रहा है कि इन दोनों के दरमियान में एक ही नाम डिस्कस हो रहा होगा, वो है हानिया आमिर। और कुछ लोगों ने लिखा कि बिल्कुल अच्छा हुआ, और कुछ लोगों ने लिखा कि बहुत ज्यादा दिल को दुख हुआ
क्योंकि आसिम अजहर और मीरब की जोड़ी हमें बहुत ज़्यादा पसंद थी। और कुछ लोगों ने ये लिखा आसिम अजहर और ख़ास तौर पे हानिया आमिर ज़्यादा पसंद थे, इसीलिए हानिया आमिर की दिल की बददुआ जो है लग गई। और कुछ लोगों ने लिखा कि मीरब अली कहीं पे भी जाती थी तो हानिया आमिर का नाम लाजमी लिया जाता था। शायद यही मामलात हैं कि मीरब से बर्दाश्त नहीं हुआ, मीरब ने कहा चलो भाई अलहदगी कर लेते हैं। और कुछ लोगों ने ये लिखा कि इनका जो रिलेशनशिप था ये कहीं पे भी जाते थे तो हानिया आमिर को लाजमी जोड़ा जाता था, जिसकी वजह से ये लोग अलग होना पड़ा। और कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा कि हानिया आमिर की बदुआ ऐसी काम आई कि आज जो है मीरब का घर उजड़ गया। अब लोग इस तरह की पोस्टें कर रहे हैं और लोग इस तरह कमेंट कर रहे हैं, लाखों की तादाद में कमेंट आ रहे हैं। इस टाइम पे ये मामलात, इनका जो ब्रेकअप है उसको लेके लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं। खासतौर पर इनका ब्रेकअप की अगर बात की जाए, इनकी जो साथ रहा, जिस दौरान ये रिलेशनशिप में रहे, जो जिस तरह का टाइम गुजारा है वो 2 से 3 साल था, मगर वहीं पे आसिम अजहर और हानिया आमिर की मुलाकातें जो थी, जो ये रिलेशनशिप में थे, सबसे ज़्यादा अवाम पसंद करती थी। और अवाम ये बात करती है कि हानिया आमिर और आसिम अजहर अगर आज भी साथ होते तो इनकी जो जोड़ी है, इनकी जो केमिस्ट्री है वो पूरी दुनिया में पसंद भी आती और हम लोग एप्रिशिएट भी करते। अब लोग इस तरह की बात भी कर रहे हैं, मगर यहाँ पर बड़े ट्रेंड चाह रहे हैं। मगर यहीं पे दूसरा जो सबसे बड़ा इशू उठा है, फिरोज खान, जिसके ऊपर फिरोज खान को बड़ा एप्रिशिएट किया जा रहा है। आपको याद होगा फिरोज खान की कुछ अर्सा कबल जो कंट्रोवर्सी सामने आई थी, और मुझे अच्छी तरह याद है, सब लोगों को याद है, और मैंने उस टाइम पे कहा था कि जिसको अल्लाह पाक ने इज्जत देनी हो, जिसको नवाजना हो, वो बंदे को यहां से उठाकर यहां पर ला देता है। और फिरोज खान का से जब सवाल किया गया कि आपकी कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा उठी थी, आपके ऊपर तनकीद हुई थी, आपका लोगों ने बाइकआउट का ऐलान कर दिया था, आपके साथ लोगों ने काम करने से साफ इनकार कर दिया था, जिसमें इकरा अजीज भी थी, जिन्होंने इसको फिरोज खान को कहा था कि मैं इस बंदे के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी। अब उस कंट्रोवर्सीज को लेके जब फिरोज खान के सवाल किया गया तो फिरोज खान ने क्या जवाब दिया वो मैं आपको सुनवाना भी चाहूंगा। मगर लोग यहाँ पर ये बात करें कि फिरोज खान वाकई तारीफ के काबिल है। फिरोज खान ने बिल्कुल सही बात की कि जब अल्लाह पाक इज्जत देने पे आता है, अल्लाह पाक नवाजने पे आता है, तो वो उस तरह नवाजता है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। अब वही सब एक्टर्स हैं, जितने भी अदाकार हैं पाकिस्तान के, फिरोज खान के साथ काम करने के लिए तरस रहे हैं। खास तौर पे ईमान खान की बात की जाए या फिर इकरा अजीज की बात की जाए, इन लोगों ने साफ बाइकआउट किया था और इन्होंने कहा था कि फिरोज खान के साथ अब हम काम नहीं करेंगे। और फिरोज खान को, वही फिरोज खान है जिसको अवार्ड से नवाजा गया, जिसको सब लोगों ने अप्रिशिएट किया, आज वही लोग हैं जो कि फिरोज खान के साथ काम करने को तरस रहे हैं। और फिरोज खान ने बिल्कुल सही बात की, जब अल्लाह पाक की जात इज्जत देने पे आती है, जब नवाजने पे आती है, तो वो बंदे को देखती है कि यार कितना उस बंदे में सब्र है। अब फिरोज खान ने क्या कहा, पहले आप ये सुन लें। अल्हम्दुलिल्लाह यासिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। ये डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इंसान का, मैंने एक इस सारे दौरान में मैंने एक छोटी सी चीज देखी थी, यू कैन नॉट स्टार्व द वन हु गॉड इज फीडिंग। तो मुझे कि रोटी खिलाने वाला अल्लाह ताला है, एंड यू नो हाउ इट्स कमिंग अलोंग। बेशक, क्योंकि मैंने देखा है कि तुम 10 साल को बड़ा ये देखो, लेकिन जो खबरें जिस तरह की आना शुरू हुई, फिर जिसका तुम्हें फेस करना शुरू किया, और आखिरी बॉक्सिंग तक की मैं खबर की बात कर रहा हूँ। 3 राउंड्स 3 राउंड वाली, उसमें बड़ा क्रिटिसाइज किया तुम्हें। हाँ किया तुम्हें लगा, तुम्हें क्या लगता है क्रिटिसाइज भाई, किया? मैं एक बात बताऊं, मैं लाइफ जी रहा हूँ अपने लिए। मैं एक्टिंग करना शुरू हुआ अपने लिए। आप मेरे फर्स्ट डायरेक्टर हैं, आपको पता है कि मैंने ऑडिशन भी नहीं दिया था, अगर आपको याद हो। बिल्कुल याद। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किस तरह फिर वो प्रोजेक्ट मिला, और तब से अब तक I've never gone through an audition, and बस मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो भी इसके दौरान मेरे सामने वेव्स या टाइड्स आती रही, उसके अंदर मुझे खिलाने वाला गॉड रहा है, और उसने मुझे इन सब चीज़ों से बचाया। अब फिरोज खान का उस दौरान, यानी जो कि मेरे ऊपर सबसे बड़ा, मेरे घर में मसला हुआ था, मेरे घर में परेशानी थी, उस दौरान जो भी हुआ, मुझे सिर्फ एक चीज़ पे यकीन था कि अल्लाह की ज़ात मुझे जो कोई रोटी घर पे बैठे हुए खिला रही थी, और मुझे उसने इतना नवाजा है कि मैं सोच भी नहीं सकता था। और फिरोज खान की इस बात को लेके, इस स्टेटमेंट को लेके पब्लिक जो है इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन दे रही है कि लोग अप्रिशिएट करें कि फिरोज खान आपने बिल्कुल सही बात की। आपका वो वक्त भी हमें याद है, आपका ये वक्त भी याद है, और उस वक्त में फिरोज खान का सब लोगों ने बाइकआउट कर लिया था। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के जितने भी स्टार्स हैं, चाहे वो इकरा हो
हुसैन है, चाहे एमन मिनाइल है या फिर बाकी सब है, सब लोगों ने एक ही बात की थी कि फिरोज खान के साथ हम काम नहीं करेंगे, फिरोज खान ऐसा है वैसा है, फिरोज खान ने ये कर दिया, फिरोज खान ने वो कर दिया। आज वही फिरोज खान है जिसको अल्लाह पाक ने इतना नवाजा, जिसने अवार्ड्स भी जीते हैं, जिसको पूरी दुनिया में पसंद भी किया गया है, और हर बंदा आज उसी की तारीफ भी कर रहा है, उसी के साथ काम करने को तैयार भी है। और लोग ढूंढ रहे कि हमें कहीं फिरोज खान के ड्रामे में छोटा सा छोटा शॉर्ट मिल जाए, हम काम करें। जैसा फिरोज खान का हमराज ड्रामा चाह रहा है आयजा खान के साथ, इसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अब आप लोगों ने देखा होगा जितने लोग उनके किरदार के ऊपर बात कर रहे थे, उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे, आज वही लोग थे फिरोज खान की एक्टिंग को, परफॉर्मेंस को सब लोग पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। और लोग ये बात करें कि वाकई फिरोज की बात बिल्कुल सही है कि जब अल्लाह पाक नवाजने पे आए और जब अल्लाह पाक को पता हो कि सही क्या है गलत क्या है, तो फिर अल्लाह पाक जो है वो उस बंदे को उस मकाम पे ला के खड़ा कर देता है कि जब कोई गलत कह रहा होता है तो उसको वो बंदा फिर ठीक लगता है। अब लोग इस तरह की बात करें, मैं यहाँ पर अतीका साहिबा ड्रामाज रिव्यू करती हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट पास करती हैं, और ख़ास तौर पे इनके जो लड़कों के बारे में ख्याल है वो आपने देखे होंगे। अतीका साहिबा ने बहुत अजीबो-गरीब बात की है जिसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है, और लोग ये बात करें वो बीबी कम से कम थोड़ी बहुत चीज़ें सीख के तो आ। ये हर एक का अपना-अपना होता है कि चाहे वो चेस्ट के बाल रखे, ना रखे, कटवा दे, क्या। पहले स्टेटमेंट आपको सुनाना चाहूँगा अतीका साहिबा ने बेसिकली क्या कहा है। अतीका साहिबा की स्टेटमेंट सुने कि अतीका साहिबा ने मर्दों को लेकर क्या बात की है जिसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। अतीका साहिबा की बात सुन ले आप पहले। So before I go into this, I want to say एक चीज अली रजा के हवाले से कि ठीक है आप डिस्को जैकेट्स पहने सब पहने, लेकिन यहाँ तक बटन खोल के छाती के बाल प्लीज ना दिखाएं। I just get so put off when I see men with hairy chests. मतलब वैक्सिंग कर, या तो वैक्सिंग कर लें, मैं आपको सैलून ले जाती हूँ। अगर आपने यहाँ तक बटन खोल के रख बैठना है ना, तो आप प्लीज ये वैक्सिंग करवा लें, बिकॉज hairy chests are a complete put off. No, मतलब it's yuck यार, I mean you know, please. Anyway, I didn't mind the disco jacket, nothing was fine. That's in trend, it's in fashion. देखिए मुझे ये लग रहा था बड़ी लाभ है, किसी को भी याद है। अब अतीका साहिबा ने बेसिकली कहने का मकसद ये था, अतीका साहिबा की जो ये ड्रामा चाह रहा है बेसिकली अली रजा का, अली रजा की जो चेस्ट नजर आ रही है उसमें जो कुछ बाल नजर आ रहे हैं वो कम से कम मुझे देख के अजीबोगरीब फील हो रहा है। आप जाके वैक्स करवा लें, जिसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल। और लोग ये बात करें वो बीबी आप कहाँ से उठ के आई हैं, हर एक की अपनी मर्जी होती है, वो बाल रखे ना रखे। अगर आपको अजीबोगरीब लग रहा है तो आपको देखने की क्या जरूरत है। और कुछ लोगों ने कहा अतीका साहिबा ने ये अजीबोगरीब बात की। अतीका साहिबा लगता है अक्षय कुमार की वो मूवीज देखती रही हैं जिसमें उसने चेस्ट अपनी साफ की हुई है, वो ये ज्यादा इंप्रेस होती रही हैं। और कुछ लोगों ने ये लिखा कि वैक्स करवाने की मर्दों को क्या जरूरत पड़ी, और कुछ लोगों ने लिखा हर एक की अपनी अपनी मर्जी होती है, चाहे वो बाल कटवाए ना कटवाए रखे, मगर ये ड्रामे का शॉर्ट था। और कुछ लोगों ने लिखा अतीका साहिबा वैसे तो ड्रामाज रिव्यू करती हैं, ड्रामास पर बात करती हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए जब आपके ड्रेसेस आते हैं, जब आपका स्टाइल हो रहा होता है, जब आपका मेकअप हो रहा होता है, तो वो हर शॉट जो है, चाहे वो ड्रामे का एक सीन है, दो सीन है, उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है। चाहे आपने बटन खोल के रखने, आपने जैकेट पहन के रखनी है, आपने कपड़े उतार के रखने, आपने किस तरह फिरना है, चाहे आपने क्या कहते हैं कबाड़ी के रूप में फिरना है या फिर घर बैठ के आपने कुछ करना है, तो वो हर एक चीज आपके ड्रामे के मुताबिक होती है। तो अतीका साहिबा को ये बंदा चीज समझाए कि आप लोगों ने भी ड्रामास किए जिसमें आपको माँ का किरदार मिला है, आपको बहन का मिला है, आपको बेटी का मिला है। उसमें ये तो नहीं लोगों ने उठ के कहा कि इसको माँ का किरदार क्यों दिया है, हमें ये माँ की किरदार में अच्छी नहीं लग रही। लोगों को और अतीका साहिबा की इस बात को लेके मुझे खुद भी ये चीज अफसोस हो रही है कि अतीका साहिबा इतनी सीनियर है, उनको इस चीजों की समझ होनी चाहिए कि यार अगर कोई बंदा अपनी चेस्ट दिखा रहा है तो वो मजबूरी तहत दिखा रहा होगा, और उस ड्रामे का ये शॉर्ट होगा, और उस ड्रामे के बकौल जिस ड्रामे में उसने ये काम किया हुआ है उसमें ये लाजमी होगा कि यार आपने ऐसे बैठना है, आपका लिबास ही होना चाहिए, क्योंकि हर बंदे का मेकअप होता है, सबसे पहले आपकी लुक दी जाती है उस हिसाब से जिस हिसाब से आपका शॉर्ट होता है। तो अतीका साहिबा आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए। अब लोग इस तरह की बात करें, और कुछ लोग